7 करोड़ 26 लाख की लागत से तैयार हुए एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का लोकार्पण 1 मार्च 2025 के दिन पूरा हो गया है। लेकिन अब इस मैदान के लोकार्पण को लेकर बालाघाट में सियासत भी देखने मिल रही है। दो प्रमुख राजनीतिक दल इस मैदान को लेकर राजनीति पर उतर आए हैं। इसके पीछे की मूल वजह क्या है, आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ये विशेष खबर। एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के शिलान्यास पत्थर पर पहले पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे का भी नाम दर्ज था, लेकिन जब लोकार्पण की बारी आई तो उनका यह नाम गायब कर दिया गया। इसी को लेकर बालाघाट में एस्ट्रोटर्फ मैदान पर दो पॉलिटिकल पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। उपाध्यक्ष विजय वर्मा जी बालाघाट के लोकप्रिय खिलाड़ी और खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए ये मैदान उपलब्ध करा रहे हैं। हॉकी ग्राउंड का लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। ये तो एक स्वागत का विषय है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो राजनीति हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है और इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। बालाघाट में हॉकी का इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पहले 1901 में ब्रिटिश कलेक्टर के द्वारा इसी मैदान पर हॉकी की शुरुआत की गई थी और इसके बाद बालाघाट में अलग अलग क्लब के माध्यम से हॉकी खेल की शुरुआत हुई। 1938 में ऐसा कहा जा रहा है कि सारे क्लब को मिलाकर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बना और इसके बाद सिलसिलेवार बालाघाट में हॉकी के टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई और यही वजह है कि अब स्वर्गीय नारायण सिंह स्मृति में हर साल ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी जैसे टूर्नामेंट शहीद चंद्रशेखर खेल मैदान पर होते हैं। खिलाड़ियों के इसी जुनून, इसी उत्साह को देखते हुए कई बार एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की घोषणा तत्कालीन मंत्री और बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा की गई थी, लेकिन देखने में ये आया कि उनके घोषणा के अनुरूप बालाघाट में हॉकी मैदान के काम की शुरुआत नहीं हो पाई। आखिरकार 2018 के इलेक्शन में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तब पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के द्वारा खिलाड़ियों की इसी डिमांड को देखते हुए 2019 से लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से पत्राचार करते हुए उन्होंने हॉकी मैदान के लिए स्वीकृति दिलाई और 28 मई 2020 के दिन प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के साथ उस पर नोटशीट भी चल गई और 7 करोड़ 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही महीनों के बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में अल्पमत में आ गई और इसके बाद 2021 में 10 मार्च 2021 के दिन बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन और तत्कालीन आयुष मंत्री रामकिशोर नानू कावरे के द्वारा इस मैदान के लिए भूमि पूजन किया गया। यही वजह है कि अब इस मैदान को लेकर दो राजनीतिक दल आमने सामने है। 1 मार्च 2025 के दिन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हॉकी मैदान के लोकार्पण को लेकर बालाघाट पहुंचे तो सबसे पहले यहां पर शिलान्यास पत्थर में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि लांजी की पूर्व विधायक हिना कावरे का भी नाम दर्ज था, लेकिन राजनीति के चलते उनका नाम हटा दिया गया, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। अगर सुश्री हिना कावरे जी का नाम पहले शिलालेख में अंकित था तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी, ऐसा क्या हुआ कि सुश्री हिना कावरे जी का नाम वहां से हटा दिया गया? ये एक जन नेता का, एक सामाजिक नेता का, एक राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्ति का घोर न सिर्फ अपमान है बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का अपमान है और मैं इसमें कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो ओछी मानसिकता है उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ कि इस तरह की हरकतों से इनको बाज आना चाहिए और सहृदयता का परिचय रखते हुए सामाजिक क्षेत्र में मिलकर काम करने की भावना लेकर चलना चाहिए।